हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। और इसके बारे में हम जो है बेसिक एनाटमी पढ़ेंगे। इसकी बॉडी के अंदर इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके नॉर्मल पोजीशंस क्या है, इसके क्या पार्ट्स हैं, इसके क्या फंक्शन है, इसके सपोर्ट क्या है। तो आज हम यूट्रस के बारे में ये सब हम जो है जानकारी लेंगे। तो गाइस, ये जो यूट्रस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी के अंदर एक फीमेल के अंदर जो एक यूट्रस की जो शेप होती है, आपने पियर देखा होगा, नाशपाती देखा होगा। अगर आप नाशपाती को उल्टा करेंगे, मीन्स अगर उसका ब्रॉडर हिस्सा, चौड़े वाला हिस्सा अगर उसको ऊपर करेंगे और उसका जो छोटे वाला हिस्सा अगर आप वो नीचे करेंगे, तो एग्जैक्टली जो यूट्रस है उसकी तरह ही दिखता है। मीन्स एक पियर शेप्ड ऑर्गन है। तो यहाँ पे आप देखोगे दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये हमारा जो बेसिकली ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। यहाँ पे ये फिम्ब्रई है और ये जो है बेसिकली यहाँ पे ये ओवरी है। ओवरी जो हर मंथ यहाँ से एग रिलीज होके और इसमें यूट्रस में जाता है। और ये हमारा सर्विक्स है और यहाँ पे ये वेजाइना है। ये यूट्रस का लोअर पार्ट है, सर्विक्स। और ये यूट्रस है जिसको हम यहाँ पे ये बॉडी बोलते हैं, एंड दिस इज़ फंडस। तो ये एक तरह से इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गाइस, आगे हम पढ़ते हैं जो बेसिकली मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में नहीं, बिल्कुल सिंपल इसका जो फंडा है कि इसकी सिचुएशन क्या है बॉडी के अंदर। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। मीन्स ब्लैडर जो हमारा एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और जो रेक्टम होता है, मीन्स जो पोटी वाला एरिया है, उसके बीच में ये सिचुएटेड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, यूट्रस इज़ अ होलो पियर शेप्ड ऑर्गन। तो गाइज आपको बताया था कि ये पियर मतलब नाशपाती की तरह है, एंड ऑल्सो कॉल्ड वोम। वोम मतलब एक तरह से वो घर जिसके अंदर एक फीटस, एक बेबी जो है ग्रो करता है। इट इज़ अ थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर मीन्स मेड अप ऑफ मसल्स, कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन टू अकोमोडेट अ ग्रोइंग फीटस। ये इसका जो साइज़ है, मतलब जब भी इसके अंदर बेबी ग्रो करता है तो ये अपने आप को जो है एक्सपेंड कर लेता है ताकि जो एक ग्रोइंग फीटस है उसको अकोमोडेट कर सके। यूट्रस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं जो मेन है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यहाँ आप देखेंगे ये यूट्रस है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं फंडस, जो साइड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बॉडी, और नीचे जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स। तो फंडस क्या है, ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप ऑफ द यूट्रस, अबव द एंट्री पॉइंट्स ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। ये जो यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब्स थी, जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं, तो इसके जो है टॉप पे जो पार्ट है उसको बोलते हैं फंडस। नेक्स्ट है बॉडी, यूजुअल साइट ऑफ फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये जो बॉडी है, ये वाला जो हिस्सा है, जब भी यहाँ से एग रिलीज होके इस हिस्से के अंदर आता है और जब वो स्पर्म से मिल जाता है, तो बेसिकली ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर जो फीटस है वो ग्रो करता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस लिंकिंग इट टू द वजाइना। तो यहाँ पे जो वजाइना है, तो जो यूट्रस का जो लोअर पार्ट है सर्विक्स, वो वेजाइना से लिंक करता है। तो बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। नेक्स्ट आता है गाइस इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। द एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द यूट्रस वेरीज विद द डिग्री ऑफ डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके डिग्री ऑफ डिस्टेंशन पे जो है डिपेंड करता है कि यूट्रस की क्या लोकेशन है। अगर हम नॉर्मल पोजीशंस की बात करें तो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लैक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू वेजाइना एंड सर्विक्स। एंटीवर्टेड ये एक तरह से नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस की जो एक फीमेल के अंदर होती है। इट इज़ रोटेटेड फॉरवर्ड टूवर्ड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर हम किसी फीमेल के अंदर अगर यूट्रस की पोजीशन की बात करें तो वो एंटीवर्टेड होता है, मतलब आगे की ओर झुका हुआ। रोटेटेड फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ।
एंड एंटीफ्लैक्स्ड फ्लैक्स टूवर्ड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ और आगे की तरफ झुका हुआ, ये इसकी पोजीशन है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लैक्स्ड। नेक्स्ट आता है कि वेयर इज़ द यूट्रस इन योर बॉडी। यूट्रस लाइज इन पेल्विस, जो पेल्विक हिस्सा है, मतलब जिससे जो है इंसान बैठता है, ये पेल्विस होता है। एंड पेल्विस के अंदर जो ब्लैडर और रेक्टम है उसके बीच में जो है यूट्रस लाई करता है। एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय पेल्विक फ्लोर, मसल्स एंड पेरिनियल बॉडी, जो पेरिनियम जो एरिया होता है और वहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं। एंड लिगामेंट्स इन पेल्विस, लोअर बैक एंड हिप्स ऑल्सो हेल्प यूट्रस इन प्लेस, तो वहाँ पे जो लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा जो लोअर बैक है और जो हिप्स होते हैं वो यूट्रस को होल्ड करते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें बिल्कुल जो है आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूट्रस मेड ऑफ, मतलब यूट्रस किससे मिलके बना है। तो इसमें बेसिकली 3 लेयर्स आती हैं हमारी। फर्स्ट इज़ पेरीमेट्रियम, सेकंड इज़ मायोमेट्रियम एंड थर्ड इज़ एंडोमेट्रियम। तो इसके नाम से ही गाइस पता लग रहा है कि पेरी मतलब बाहर वाली, तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मायो मीन्स मिडल वाली, मिडल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। एंडो मीन्स अंदर वाली, तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो इनर लेयर को बोलते हैं। तो जिस तरह से जो घर की दीवारें घर को प्रोटेक्ट करती हैं, इसी तरह से जो पेरीमेट्रियम लेयर है वो यूट्रस की एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, ये हाईली मस्कुलर मिडल लेयर है। ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है, तो जब एक फीटस ग्रो करता है, तो जब जैसे जैसे फीटस बढ़ेगा तो यूट्रस जो है एक्सपेंड करेगा। तो ये जो मायोमेट्रियम लेयर है ये अपने आप को एक्सपेंड करती है ताकि जो है फीटस को अकोमोडेट कर सके। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लाइनिंग है यूट्रस की, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये जो हर महीने जो गर्ल्स को, लेडीज़ को जो पीरियड्स आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो ब्लीडिंग होती है, तो उसमें ये जो इनर लाइनिंग है ये शेड हो जाती है, मतलब ये मतलब ब्लीडिंग के रूप में ये बाहर आ जाती है, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट है हाउ बिग इज़ यूट्रस, मतलब एक यूट्रस का साइज़ कितना होता है। तो अगर हम इसकी बात करें गाइस, ये 3 इंचज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक इसकी जो लंबाई होती है वो 3 इंच होती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 2 इंच का होता है, और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 1 इंच का होता है। और इसका जो अगर वेट है तो दैट इज़ 1 आउंस, जो 60 मतलब अप्रॉक्सीमेट 60 ग्राम होता है। नेक्स्ट है हाउ बिग इज़ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में जो है यूट्रस कितना बड़ा हो जाता है। तो मोस्ट यूनिक ऑर्गन इन बॉडी एंड कैन स्ट्रेच फ्रॉम द साइज ऑफ अ लेमन टू द साइज ऑफ अ वाटरमेलन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मीन्स दैट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द बेबी, और बेबी कितना ग्रो करता है। तो ये एक मतलब छोटे जो लेमन होता है, लेमन से लेके और एक बड़ा जो वाटरमेलन है उस साइज़ तक जो है यूट्रस का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। एंड यूट्रस कैन बी अप टू 2 पाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन बेबी इज़ बोर्न, मतलब जब बेबी पैदा होता है, एक अगर हेल्दी बेबी की बात करें तो उस टाइम जो यूट्रस है उसका जो साइज़ होता है वो, उसका जो वेट हो जाएगा वो 2 पाउंड तक होता है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग लिगामेंट्स। अब यूट्रस वहाँ पे पेल्विक फ्लोर में है, वहाँ पे पेरिनियल एरिया में है, तो उसको कोई ना कोई चीज़ सपोर्ट करती हैं। जैसे एक घर में अगर एक घर बना होता है, उसमें रूम्स होते हैं, लेंटर डला होता है, उसमें पिलर लगाए जाते हैं, तो वो घर को एक तरह से सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से यूट्रस को जो सपोर्ट करते हैं वो लिगामेंट्स करते हैं, और वो कौन कौन से लिगामेंट्स हैं? ब्रॉड लिगामेंट्स, कार्डिनल लिगामेंट्स, राउंड लिगामेंट्स, यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट्स, यूट्रो सैक्रल लिगामेंट्स। तो ये बेसिकली जैसे यूट्रो सैक्रल लिगामेंट्स, ये जो लिगामेंट है बेसिकली यूट्रस और सैक्रम एरिया को जो है मतलब एक तरह से जोड़ के रखता है।
यूट्रो ओवेरियन, नाम से ही पता चल रहा है, जो ओवरी को जो है कनेक्ट करके रखता है यूट्रस को, तो वो आते हैं यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट्स। राउंड लिगामेंट्स मतलब जो फेलोपियन ट्यूब आती है, मतलब उसको जो है वो लिगामेंट जो यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब मतलब वहाँ पे जो सपोर्ट करता है उसे बोलते हैं राउंड लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट्स बेसिकली जो बॉडी है, जो फंडस है, मतलब वहाँ, और जो पेल्विक मतलब जो मसल्स हैं उसको जो सपोर्ट करता है। एंड ब्रॉड लिगामेंट बेसिकली जो पेरीमेट्रियम है, मतलब जो पेरिटोनियम है, जो मतलब बाहर वाली जो लेयर है उसको, और जो यूट्रस की जो लेयर है उसको जो सपोर्ट करता है, दैट इज़ ब्रॉड लिगामेंट। तो ये थे सपोर्टिव लिगामेंट्स। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ द यूट्रस। फंक्शन ऑफ द यूट्रस मतलब यूट्रस के हमारी बॉडी के अंदर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ये है, तो इसका क्या फंक्शन, क्या इसका क्या काम है। फर्स्ट इज़ द मैंसुरेशन। द यूट्रस स्लफ ऑफ द एंडोमेट्रियम, मीन्स हर महीने जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, जब जो है एक गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज आती है, तो जो इनर लेयर है यूट्रस की वो शेड ऑफ होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो उसी को हम मैंसुरेशन बोलते हैं। सेकेंड है प्रेगनेंसी, मीन्स यूट्रस सपोर्ट्स द फीटस एंड अलाउज फीटस टू ग्रो। मतलब यूट्रस एक तरह से, अगर यूट्रस ना हो तो बेबी कहाँ ग्रो करेगा, तो फीमेल में जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है लेबर एंड बर्थ। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो लेबर मतलब जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी जो है यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके सर्विक्स डायलेट होगा, और लेबर, इसी को बोलते हैं लेबर, तो वो फीटस जो है वो बाहर आएगा। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यूट्रस को लेके। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना एडवाइस और आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। एंड टू नो मोर अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।